माँ का सोए मैं अपने शौहर के घर पे करूंगी, और अगर आप दोनों में से किसी ने वहां आने की कोशिश की या मुझसे राब्ता करने की कोशिश की तो मैं अपने शौहर का घर भी छोड़ के चली जाऊंगी। क्या तुमने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है? निकलो उस कमरे से बाहर। निकल कर क्या करूंगी? स्टडीज को कंटिन्यू करो, अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलो। इस तरह कमरे में बंद रहने से क्या होगा? कुछ भी तो नहीं बदलेगा। निकलो बाहर, दुनिया का सामना करो। मैं दुनिया के सवालों का सामना नहीं कर सकती। आप चली जाए, मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दे। ये रोने धोने से क्या होगा? देखो, वक्त एक जैसा नहीं रहता। थोड़ी सी हिम्मत करो मना, बाहर निकलो। तुमको पहली लड़की नहीं हूं जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। जिंदगी में और भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तुमने भी दुनिया देखी कहां? मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी। मैं जानती हूं तुम डरपोक नहीं हो। मेरी बात नहीं मानोगी? मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती क्या? चलो शाबाश, हम बाहर जाते हैं। मैं तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग कराऊंगी। हाँ, किसी फ्रेंड से मिलना है? अच्छा, जो तुम्हारा दिल चाहता है मुझे बताओ, क्या करना चाहती हो? अच्छा चलो मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलो, गाने सुनेंगे, लंबी ड्राइव पर जाएंगे, फिर कुछ खाकर भी आएंगे। मैं इनकार नहीं सुनूंगी। चलो लेट्स गो। शाबाश, आ जाओ। What? ये कॉन्ट्रैक्ट किसने करवाया है? Hell is responsible for all this. Sir, your most favorite and trustworthy employee, Mr. Omar Hassan साहब, उन्होंने इस कंपनी को ठेका दिया था और करोड़ों की कमीशन भी उन्होंने ही वसूल की है। क्या? सर ये सिग्नेचर्स देख लीजिए। ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उमर साहब के साथ हमने कमीशन की बात तय की थी। लेकिन सर मसला ये है कि 2 करोड़ की रकम उन्हें चेक के बजाय कैश की सूरत में दी गई है, वरना मैं आपको बैंक से तमाम ट्रांजैक्शन लाके दिखा देता हूँ। ओके। हाँ, ये जरा उमर साहब को भेजिए फौरन, प्लीज। थैंक यू। इट्स अनबिलीवेबल। इट्स ऑल नॉनसेंस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपने बुलाया? जी, मैंने बुलवाया आपको। ये आखिर आपने क्या किया है? क्या खेल तमाशा है ये? किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया है आपने? जी सर, ये मैंने ही साइन किया है, लेकिन ये जो टर्म्स आप इसमें लास्ट पेज देख रहे हैं, ये मैंने नहीं साइन किया सर। झूठ कह रहे हैं आप। इसमें आपके सिग्नेचर मौजूद हैं और बाकायदा कमीशन लिया है आपने। हैं? सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसका मकसद क्या है? सर मैंने तो कोई कमीशन नहीं लिया। आप बताते क्यों नहीं इनको? हाँ, आपने कमीशन नहीं खाया। हर चीज का सबूत मौजूद है यहाँ पर। अब क्या खड़े मेरा मुंह देख रहे हैं आप? ये लीजिए। You want to destroy my company? समझ में नहीं आता, इतने पढ़े लिखे और बाशऊर होने के बावजूद आपने इस तरह की हरकत की। लेकिन सर मैंने तो ये साइन ही नहीं किया। या तो ये साइन जाली है या फिर ये टर्म्स वो नहीं है जो मैंने उनसे तय की थी। उमर साहब आपके सिग्नेचर मेंशन है इस पर। या आप ही के कहने पे मैंने सिग्नेचर्स किए थे।
मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए। जरा ध्यान रखना, उसको फंसाते फंसाते कहीं खुद ना किसी प्रॉब्लम में पड़ जाना। किसी को भी किसी किस्म का शुबा नहीं होना चाहिए। अरे मैडम बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उनसे दस्तखत मैंने बड़ी होशियारी के साथ करवाए थे और इस कॉन्ट्रैक्ट के फाइनेंस मैनेजर को 25 लाख रुपया देकर एक लेटर तैयार करवाया है, जिससे ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि उमर हसन साहब ऑर्डर के हर कैश की वसूली पर नाजायज कमीशन लेते रहे हैं। तो डरने की, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक। किससे बात कर रहे हो? आप बिना बताए मेरे रूम में कैसे आ गए? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ किससे बात कर रहे हो और किसके साथ मिलके मेरे साथ ये घिनौना खेल खेल रहे हो? तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। यहाँ तुमसे मतलब? मैंने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? सीधी तरह नहीं बताओ, गलवाना मुझे आता है। यहाँ से मुझे छोड़िए। ये बताओ कि ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं अभी गार्ड्स को सिक्योरिटी। अरे सिक्योरिटी मैं धक्के देके निकल। आप यहाँ से टर्मिनेट किए जा चुके हैं। टर्मिनेट का मतलब क्या है? तुम धोखा दोगे मुझे? इन्हें धक्के देके यहाँ से निकलवाए। ये धोखा दे रहा है। धोखे दे रहा है। इसने किसी के साथ मिलके मेरे साथ बेईमानी की है। अरे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ते क्यों नहीं हो? उसे कुछ पता तो नहीं चला? ये तो नहीं पता चला कि मेरे कहने पे ये सब कुछ हो रहा है? अरे नहीं मैम, आपके बारे में तो उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम हुआ, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती वो यहाँ पे बार बार आएगा और मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा। और हाँ, वो जाते हुए कह रहा था कि मैं अदालत में घसीटूंगा तुम्हें भी और जो उस प्लान में शामिल है उसे भी। इससे कुछ नहीं होता। उसके पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं है ना? कोई सॉलिड सबूत नहीं है। अदालत में कैसे प्रूफ करेगा? और वकील वो कर नहीं सकता। अब जरा एहतियात से, इस तरह के ब्लंडर्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस कॉन्ट्रैक्ट के फाइनेंस मैनेजर को 25 लाख रुपया देकर एक लेटर तैयार करवाया है, जिससे ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि उमर हसन साहब ऑर्डर के हर कैश की वसूली पर नाजायज कमीशन लेते रहे हैं। मैं तुम्हारी जगह होता उसे फौरन अरेस्ट करवाता। लेकिन मैंने उसे कहा। तुम्हारी बेटी तो है ही बेवकूफ, मगर मुझे तुमसे इस हमाकत की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। बजाय इसके कि तुम उसे अरेस्ट करवा दी, उसका माफीनामा सुनाने बैठ गए। कहां है वो? मुझे उसका पता बता। और शाजिर कहां है? शाजिर से कहो कि उसे आज अभी और इसी वक्त अरेस्ट करवाए। मेरी बात सुने, पुलिस को इन्वॉल्व मत करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी वो सब कुछ जेवरात वगैरह वापस कर चुका है। पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो सिर्फ बदनामी होगी। आप समझने की कोशिश करें। अब वो सिर्फ पाँव में गिरकर माफिया मांग रहा है। उसने सोच भी कैसे लिया कि हम उसे माफ करेंगे? और तुम उसकी हमायत में क्यों बोल रही हो? भूल गई तुम जब शादी की रात हमारी बेटी को छोड़कर चला गया वो? हम फिर उस पर भरोसा करें? आप ठीक कह रहे हैं, मैं नहीं भूल सकती, एक लम्हा भी नहीं भूल सकती। शायद मनाल की खातिर हमें ये कड़वा खून पीना पड़े। और वो वाकई बहुत माफी मांग रहा है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। खबरदार, खबरदार, जो उसकी हिमायत में एक लफ्ज भी बोला तो वो मेरी बेटी का मुजरिम है, और ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है। और ये जिसने पैसे और जेवरात वापस किए हैं, इसके पीछे भी कोई वजह होगी, कुछ नया सोच कर आया होगा वो। उसे कहो
कि वो मेरी बेटी को तलाक दे और चुपचाप उसकी जिंदगी से निकल जाए। मैं कल ही अपने वकील से बात करूंगा और उसे खुला का नोटिस भिजवाऊंगा और उसे गिरफ्तार करवाऊंगा। झूठ कह रहे हैं आप, इसमें आपके सिग्नेचर मौजूद हैं और बाकायदा कमीशन दिया है आपने। हैं? सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसका मकसद क्या है। अब क्या खड़े मेरा मुंह देख रहे हैं आप? ये लीजिए, यू वांट टू डिस्ट्रॉय माय कंपनी। तुमने तो कोई शॉपिंग ही नहीं की। मेरा दिल नहीं कर रहा था, मुझे वैसे भी कुछ पसंद नहीं आया। अच्छा चलो फिर कुछ खा लेते हैं, मुझे तो भूख लग रही है। चलो cheer up, it's okay. चलो इधर आ। मुझे पूरा शक है ताबिंदा पे। इतनी चालाक औरत है, अपनी दुश्मनी में इतना गिर जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था कभी। क्या कुछ कर दिया उसने। तुम किसी भी तरह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करो, वरना तुम्हें सजा भी हो सकती है। तो लगता है सजा ही होगी। पुलिस किसी भी वक्त मुझे अरेस्ट कर सकती है। कितनी चालाकी से उसने मुझसे गलत सिग्नेचर्स करवाए, और जिस कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करवाया था अपनी कंपनी का, उस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को भी उसने अपने साथ मिला लिया। कैसे? लेकिन बेटा तुम कैसे खुद को इस दलदल से बाहर निकालोगे? हौसला रखो बेटा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम किसी वकील से बात करेंगे। अरे अम्मी, नहीं है मेरे पास हजारों लाखों रुपए वकीलों को देने के लिए। अब तो लगता है जैसे जेल ही मुकद्दर है। हौसला रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस तरह टूटता हुआ नहीं दे सकती। ये आजमाइशें हैं, अल्लाह ताला अपने खास बंदों को ये आजमाइश में डालता है। अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप दुआ करें बस। अल्लाह सब बेहतर करेगा। अच्छा बताओ क्या खाओ? मैंने कुछ नहीं खाना, आप अपने लिए ऑर्डर कर लें। I don't want to eat. अच्छा मे बी समथिंग वहां से कुछ अच्छा मिल जाए, मैं ऑर्डर करके आती हूँ। मनाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ देखी? अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। पहले एक मिनट मेरी बात। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, जस्ट गेट आउट। मनाल प्लीज एक दफा मेरी बात सुन। तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं पुलिस के हवाले कर दूँ तुम्हें? पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो सजा देनी हो तुम देती रहे। नहीं सुननी मैंने तुम्हारी कोई बात। जस्ट गो। क्या हो रहा है ये? मॉम इसे बोले यहाँ से अभी जाए।
इसे पुलिस के हवाले करें। Just tell him to leave. पहले उसकी बात तो सुन लो, मैंने बुलाया था उसको। प्लीज। मनाल, मेरी बात सुनो। किस पे शक है आपको? जी हाँ, मेरे साथ ही ऑफिस में काम करते हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं रिजवान साहब। कुछ माह पहले उन्होंने कुछ फाइल्स मुझे दी थी, मुझसे साइन कराए थे बहुत जल्दी में। मैं हॉस्पिटल जाना था मुझे, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी और मैं बहुत जल्दी में था, तो मैं वो पेपर्स पढ़ नहीं सका। मेरा ख्याल है वही है रिजवान साहब जिन पर मुझे शक है। बुरी तरह से फंसाया गया है आपको। सारे सबूत आपके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आपको शक कैसे हुआ उन पे? दरअसल मैंने उन्हें फोन पे किसी से बात करते हुए सुना था, बहुत क्लियरली। सुनी सुनाई बातों पे अदालत यकीन नहीं करती। अदालत को ठोस सबूत की जरूरत होती है और मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इस सिलसिले में आपको भी हाथ पांव हिलाने होंगे। अच्छा ये बताएं कि आप दोनों की आपस में कोई रंजिश, कोई दुश्मनी या प्रोफेशनल जेलसी? नहीं, प्रोफेशनल जेलसी तो नहीं हो सकती क्योंकि हम अलग अलग काम था हमारा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि किसी ना किसी के कहने पे रिजवान साहब ने ये सब कुछ मेरे साथ किया है। कौन हो सकता है वो? ताबिंदा मलिक, शाहनवाज ग्रुप की जो को चेयरमैन है, उन्हीं में। ये तो बहुत मौतबर नाम है बिजनेस की दुनिया का। आप दोनों के बीच कोई रंजिश या कोई दुश्मनी? देखिए, बज़ाहिर तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कुछ बरस पहले मेरी उनकी मंगनी हुई थी, मंगेतर थी वो मेरी, लेकिन बस इंसिडेंटली हम कंटिन्यू नहीं कर सके और उसके बाद इतने साल तक वो मुझे कभी ना मिली। अब अचानक इस तरह मेरी जिंदगी में उनका लौट आना और फिर बहुत अरसे बाद मैंने उनको अब देखा। मेरा ख्याल है कि वो मुझसे उसी वक्त का कुछ बदला है जो लेना चाहती है। मेरी बात तो सुनो मनाल। मैं आइंदा आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, बात तो सुनो। आप क्यों मिलवाने लेकर गई थी मुझे कामरान से? मैं क्यों माफ करूं उसे? आप कैसी माँ है, आपको अपनी बेटी के जज्बात और एहसासात की कोई कदर नहीं। गलत समझ रही हो। मॉम जस्ट लीव इट। मेरी बात सुनो। वकील ने क्या कहा? वो तुम्हारा केस लड़ेंगे? अम्मी, इनकार तो नहीं किया उन्होंने केस लड़ने से, लेकिन अम्मी मेरे पास उनको देने के लिए कुछ है नहीं। ये तो शुक्र है उनका, बड़ी मेहरबानी है कि वो पुराने ताल्लुकात की बिना पे केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। समझ नहीं आ रहा कहाँ फंसा दिया इन्होंने मुझे। उस रिजवान के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है और ताबिंदा को इस केस में घसीटने का मतलब यह है कि मेरी बेटी का घर बर्बाद होता है। घर तो इसका वो कभी बसने नहीं देगी। जल्दी वो औरत ऊंचे हथकंडों पर उतर आएगी। इससे पहले तुम रामीन को यहीं ले आए। मैं सोच रहा हूँ मैं पीछे ही ना हट जाऊं इस केस से। नहीं, इस तरह वो तुम्हें गलत समझेंगे। तो मुझे कौन सही समझ रहा है? सब गलत ही तो समझ रहे हैं। बेटी का घर तो बच जाएगा मेरी। नहीं बेटा, तुम बेकसूर हो। तुम्हें अपने आप को बेकसूर साबित करना होगा। बहादुरी से मुश्किलात का मुकाबला करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बेटी को और तो कुछ दे नहीं सका। उसका घर तो तबाह होने से बचा ही सकता हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी इतना मायूस नहीं देखा। क्या करूं? एक तरफ ये केस है और दूसरी तरफ बेटी का घर। कैसे बर्बाद होने दूं उसे? बड़े पक्के सबूत बनाए मेरे खिलाफ। मैं तो हैरान हो जाता हूं कभी कभी देखकर।
बैरिस्टर कह रहा था कि मेरा केस जीतने के चांसेस बहुत कम है, उसे भी कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह ही निकालेगा, बेहतर करेगा। बेशक अल्लाह ही बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों कॉल किए मुझे? मिनाल प्लीज मेरी बात पूरे सुने बगैर फोन मत रखना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे। क्या कहना चाहते हो? अरे मानता हूं कि लालच में आके मैंने बहुत घटिया हरकत की, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मुझे एहसास हो चुका है कि मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत है। अरे अगर मोहब्बत नहीं होती तो वापस नहीं आता, और तुम्हारी माँ को सारी चीजें वापस नहीं लौटाता। अब क्या चाहते हो मुझसे? माफी। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आइंदा मुझे फोन नहीं करना, ना ही मेरा पीछा करना। अगर तुम मेरे आस पास नजर भी आए तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। मिनाल प्लीज, देखो प्लीज फोन मत रखना, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मिनाल, मुझे सिर्फ माफी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ भी रहूं। स्टॉप, बस। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नेवर। मैं जानता हूं मिनाल, मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन तुम बहुत बड़े ज़र्फ के मालिक हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे एक ना एक दिन जरूर माफ करोगे। माफ तो मुझे तुम्हारे अच्छे भी करेंगे। क्या सोच रहे हो मिनाल? कॉफी बना के लाऊं तुम्हारे लिए? Listen, I know what you're going through. तो मैं जानती हूँ तुम्हें मॉम का डिसीजन नहीं अच्छा लगा, और ऑनेस्टली मुझे भी बहुत अजीब लगा सुन के। कामरान जैसे आदमी को दोबारा एक मौका देना किसी गलती से कम नहीं है। एक इंसान जो पैसे के लिए इतना गिर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरे दिल से उतर चुका है, और उस शख्स को मैं कभी वो मकाम, वो इज्जत नहीं दे सकती। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मॉम प्रेशराइज कर रही है, कह रही है कि वो कामरान को इस घर में लाना चाहती। देखो, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं मॉम से खुद बात करूंगी इस बारे में, बल्कि आई विल टॉक टू शाजिर अबाउट दिस एज़ वेल। तुम्हें हमारे घरेलू मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। मिनाल के लिए जो भी फैसला करूंगी मैं करूंगी, मुझे पता है उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, समझी तुम? हम ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ उसको समझा रही थी। क्या समझा रही थी तुम? हमें तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। कामरान इस घर में इस घर का दामाद बनकर आएगा, ये बात तुम समझ लो, ओके? और हमारे से ज्यादा तुम अपने बाप की फिक्र करो। जब से तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ है, तुमने तो अपने बाप को लिफ्ट ही नहीं कराई। ठीक है, जैसा भी है, अच्छा बुरा है, तुम्हारा बाप है, और इस बुरे वक्त में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। क्या मतलब है आपका?
डोंट यू नो तुम्हारे बाप पे 2 करोड़ के गबन का केस फाइल हुआ है। उमर कह दो उसे। भाभी इतनी मुश्किल से नौकरी मिली थी मेरे कहने पर, मेरी सिफारिश पर। मुझे क्या पता था कि इतना जलील होना पड़ेगा। कुछ लोगों को इज्जत रासी नहीं आती है। बाकिर साहब हमारे पुराने जानने वाले हैं, बरसों से उनके साथ ताल्लुकात हैं। जलील करके रख दिया है तुम्हारे बाप ने हमें, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही मैं। ड्राइवर से कहो इसको लेकर जाए बाप से मिलवाने के लिए, तबीयत ठीक हो जाएगी। मॉम, भाभी एवरीथिंग विल बी ओके, जस्ट रिलैक्स प्लीज भाभी। दादा ये सब कुछ कैसे हो गया है? आपने क्यों नहीं बताया मुझे? कुछ नहीं किया था तुम्हारे बाप ने। तुम बेटी होकर उस पर एतबार नहीं कर रही तो मैं गैरों से क्या तवक्का रखूं? शाजिर, तुम ही इसे समझाओ। मैं क्या समझा सकता हूँ इसे? खुद बहुत परेशान हूँ। हम सबकी तो रातों की नींदें उड़ गई। बाकिर साहब के साथ हमारा इतना पुराना रिश्ता था, वो बिजनेस पार्टनर थे हमारे, और अब दादा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अकेले सहती रही हैं आपकी सब कुछ। मैंने और उमर ने तुम्हें इतने फोन किए लेकिन तुम हमें नजरअंदाज करती रही। माँ के जाने के बाद तुमने पलटकर हमारी खबर तक नहीं ली। उमर तुमसे मिलने भी गया लेकिन तुमने उसे दरवाजे से ही वापस कर दिया। ऐसा सलूक करती है कोई औलाद अपने बाप के साथ? दादू आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरी नाराजगी क्यों है उनसे। उन्होंने मुझे मेरे ही नजरों के सामने गिरा दिया। ये जॉब उनको शाजिर की फैमिली ने दिलाई है और ये हरकत करने से पहले उन्होंने सोचा भी नहीं कि क्या इफेक्ट होगा उसकी फैमिली पे। शामीन क्या हो गया तुम्हें? कम ऑन, सब बातें सुनाने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आया था। दादी भी हमारी तरह इस सिचुएशन में अकेली है और हमें ही इनको सपोर्ट करना चाहिए। फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं और सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी इस पूरी चीज में आपका क्या कसूर है? कसूर उमर का भी नहीं है। सर ये उमर हसन साहब के वकील ने कोर्ट से लीगल नोटिस भिजवाया है जिसमें यह मेंशन है कि मैंने उनसे जाली दस्तखत करवाकर उन्हें गबन के इल्जाम में फंसाया। देख लीजिए। I just can't believe it. उमर, माय गुडनेस, रिटाई की भी एक हद होती है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अरे उससे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आज तक उसे अंदर नहीं करवाया। सर ये तो आपकी आला ज़र्फी है ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें उनको मजीद ढील नहीं देनी चाहिए। उनका जुर्म नाकाबिले माफी है और जिसकी उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। You know what, रिजवान, एक्चुअली उसने ये नोटिस मुझे ब्लैकमेल करने के लिए भिजवाया है। सर वो चाहता है कि मैं अपने क्लाइंट्स के डर से और बिजनेस में नाकामी के खौफ से अंडर प्रेशर आ जाऊं उसके और उसे माफ कर दूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। नेवर, कभी नहीं हो सकता।
ये क्या कह रही हो तुम? मैंने आपको हर तरीके से कायल करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं समझे। कामरान इस घर में घर दामाद बनकर रहेगा, ये मेरा फैसला है। यानी वो घटिया धोखेबाज शख्स इस घर में लाना चाह रही हो उसे तुम? वो माफी मांग चुका है। जो कुछ उसने लूटा था हमसे आपके कदमों में लाकर डाल चुका है, अजाला कर चुका है अपनी गलती का। काफी है ये। पहले भी तुम्हारे गलत फैसले की वजह से हमारी बेटी जेल बहुत कुछ भुगत चुकी है। अब एक बार फिर तुम उसे उस दलदल में धकेलना चाह रही हो। आपको मिनाल की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना उसकी जिंदगी के फैसले करने के लिए। मिनाल मेरी भी बेटी है, तुम उसे अपने साथ जहेज में लेकर नहीं आई हो। और मेरी बात सुन लो, वो शख्स इस घर में कभी भी नहीं आएगा, उसकी मैं हरगिज इजाजत नहीं दे सकता। मैं अपनी बेटी के एक एक आंसू का हिसाब लूंगा उससे। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम आज, अगर वो शख्स इस घर में आया तो तुम और तुम्हारी मां इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। धीमी आवाज में बात कीजिए और आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपने इस मामले में मुझसे उलझने की कोशिश की तो मैं आपको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दूंगी। एंड माइंड यू, आपका बेटा शाजिर आपको खुद एडमिट करके आएगा वहां पे। मक्कार औरत, तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ बुलाओगी। धोखेबाज, मैं तुम्हें तुम्हारी जान से शाजिर, शाजिर मिनाल, देखो तुम्हारे डैड को क्या हो गया है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो तुम्हारे डैड को क्या हो गया है। देखो इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ, जल्दी करो। एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? आपको बड़ी फिक्र हो रही है अपने दामाद की। मुझे दामाद की नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। डर लग रहा है कि कहीं तुम कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दो जिससे हम सब मुसीबत में पड़ जाएं। अरे आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पर एतबार है। मैंने आपसे कहा था ना, कुछ ऐसा करूंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। माजूर तो ये साहब पहले ही थे, अब मुकम्मल तौर पर मफलूज भी हो गए। सोचा तो ये था कि शायद इनसे जान छूट जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक जिंदा लाश की तरह घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, कुछ ऐसा करूंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
माजूर तो ये साहब पहले थे, अब मुकम्मल तौर पर मफलूज भी हो गए। सोचा तो ये था कि शायद इनसे जान छूट जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक जिंदा लाश की तरह घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे। शाजिर, शाजिर, हाँ? क्या हुआ है? क्या सोच रहे हो? वो मॉम मॉम के बारे में सोच रहा था। कहाँ है वो? तो डैड के साथ है आईसीयू में। डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दी उन्हें, हम बस कुछ देर में घर जाएंगे। अच्छा, यू ओके? हाँ हाँ, आई एम फाइन। चलो आओ देखते हैं, डॉक्टर से बात कर लेते हैं। चलो आओ।